वेलकम टू आदर्श चैनल एपिसोड 18 में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचता और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ा। खेतों में पानी की कमी हो गई, फसलें सूखने लगी और लोग खाने के लिए तरसने लगे। मैंने स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय किए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या किया जाए ताकि मेरे राज्य के लोग भूख से मरे नहीं। मैं मंत्री की सभा में बैठता हूँ। मंत्री, तुम एक सलाह दो। दिलचस्प उपाय है महाराज। आप एक दिन के लिए अपने राज्य की खजाने को खोलकर हर एक नागरिक को जितना चाहें उतना अनाज और धन दे सकते हैं, ताकि लोग इस कठिनाई से बाहर निकल सकें। तो मंत्री धन को बांट दीजिए और बाद में दौरा भी कर लेना। जी महाराज। महाराज द्वारा धन प्रजा को प्राप्त हुआ है कि नहीं मुझे पता लगाना होगा। मैं 2 दिन के बाद पता लगाऊंगा। रामू, तुमको महाराज के द्वारा धन प्राप्त हुआ है। महाराज के द्वारा प्राप्त किया था मंत्री जी। अच्छा, तो मंत्री जी मैं जाता हूँ। चलो, ये तो पता लग गया है कि महाराज के सेवकों द्वारा प्रजा को धन प्राप्त हो गया है। ये खबर महाराज को देनी है। महाराज जी, सबको आपके द्वारा दिया गया धन प्राप्त हो गया है। ठीक है मंत्री जी, महाराज आपकी बात सही है। महाराज, इस काम से आपको सदा ही याद किया जाएगा। जीवन में हर काम अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दीर्घकालिक लाभ के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य को बदलने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है। अपने आप को प्रिय लगने वाले कार्यों को करने में राजा का हित नहीं, अपितु उसका हित तो प्रजाजनों को प्रिय लगने वाले कार्यों के संपादन करने में है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। परी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी परी रहती थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी अपनी खूबसूरत पंखों और चमकदार रोशनी के लिए प्रसिद्ध थी। वह हर रोज जंगल के अंदर बिखरे फूलों से मिठास और खुशबू बटोरने जाती थी ताकि गांव में सबकी जिंदगी खुशहाल रहे। एक दिन जब नंदिनी जंगल में घूम रही थी तो उसने देखा कि गांव के बच्चे दुखी हैं। गांव के बच्चे दुखी हैं। मैं उनके पास जाती हूँ। क्या हुआ बच्चों, क्यों उदास हो? क्या आप परी है? हाँ बच्चों। गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास एक विशाल जंगल है जिसमें एक दुर्लभ और जादुई फूल खिलता है जिसे नक्षत्र फूल कहा जाता है। इस फूल की एक पंखुड़ी अगर किसी को मिल जाती तो वह व्यक्ति सभी दुखों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि जंगल में एक भयानक राक्षस बसा हुआ है जो फूल को किसी को भी नहीं लेने देता है। तुमको यहाँ क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि गांव वाले बहुत परेशान हैं और किसी में भी उस राक्षस का सामना करने का साहस नहीं है। मैंने ठान लिया कि मैं उस फूल को लाकर गांव वालों की मदद करूंगी। मैं जंगल में जाऊंगी और राक्षस से मुकाबला करूंगी। परी ने अपनी जादुई शक्तियों से राक्षस को हराया और नक्षत्र फूल की एक पंखुड़ी ले आए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और सब ने परी को धन्यवाद दिया और कहा, अच्छाई और साहस से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। तुम सबको कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला देना, मैं आ जाऊंगी। और इस प्रकार वह हमेशा के लिए गांव में ही नहीं बल्कि हर दिल में बस गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छाई की शक्ति कभी भी बुराई से बड़ी होती है और हमें साहस के साथ हर समस्या का सामना करना चाहिए। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यह एक कहानी है 2 बहनों की जिनका नाम रिया और सिमा था। दोनों बहनें बहुत ही प्यारी और मिलनसार थीं, लेकिन उनकी सोच और आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। रिया हमेशा चुपचाप और सोच समझकर फैसले करती थी, जबकि सिमा हमेशा नई चीजें करने की उत्सुक रहती थी और कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ कर डालती थी। एक दिन वे दोनों अपने माता पिता के साथ एक पिकनिक पर गए। मैं इस नदी के पास एक शांत जगह ढूंढूंगी
ताकि वहां हम आराम से बैठ सकें। मैं नदी में तैरने जाऊंगी, देखो कितनी मजेदार लग रही है। सिमा, पानी में तैरते वक्त ध्यान रखना, ये नदी तेज बहाव वाली है। लेकिन सिमा ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नदी में कूद पड़ी। थोड़ी देर बाद सिमा को महसूस हुआ कि पानी का बहाव तेज है और वह मुश्किल में फंसने लगी। रिया ने बिना देर किए अपने पिता को बताया और सबने मिलकर सिमा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखो, घबराओ नहीं, कभी कभी हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यह एक कहानी है दो बहनों की जिनका नाम रिया और सिमा था। दोनों बहनें बहुत ही प्यारी और मिलनसार थीं, लेकिन उनकी सोच और आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। रिया हमेशा चुपचाप और सोच समझकर फैसले करती थी, जबकि सिमा हमेशा नई चीजें करने की उत्सुक रहती थी और कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ कर डालती थी। एक दिन वे दोनों अपने माता पिता के साथ एक पिकनिक पर गए। मैं इस नदी के पास एक शांत जगह ढूंढूंगी ताकि वहां हम आराम से बैठ सकें। मैं नदी में तैरने जाऊंगी, देखो कितनी मजेदार लग रही है। सिमा, पानी में तैरते वक्त ध्यान रखना, ये नदी तेज बहाव वाली है। लेकिन सिमा ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नदी में कूद पड़ी। थोड़ी देर बाद सिमा को महसूस हुआ कि पानी का बहाव तेज है और वह मुश्किल में फंसने लगी। रिया ने बिना देर किए अपने पिता को बताया और सबने मिलकर सिमा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखो, घबराओ नहीं, कभी कभी हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखो, घबराओ नहीं, कभी कभी हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो मम्मी पापा से कहकर अब घर चलते हैं। उस दिन के बाद सिमा ने अपनी बहन से सीखा कि कभी कभी हमें अपनी जिद से ऊपर उठकर सोच समझकर काम करना चाहिए, और रिया ने भी यह समझा कि कभी कभी थोड़ा साहस भी ज़रूरी होता है। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने लगीं और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब वे हमेशा एक दूसरे के विचारों और आदतों का सम्मान करती थीं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत प्यारा और समझदार बच्चा था, लेकिन वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए गहरे जंगल में चला जाता था, जो गांव के लोग हमेशा डरते थे। मैं दोस्तों के साथ खेलते खेलते जंगल के और अंदर चला आया। मैं इतने दूर चला गया कि मैं रास्ता भूल गया। मुझे डर लगने लगा है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। अगर मैं शांत रहूं और सोच समझकर काम करूं, तो मैं रास्ता ढूंढ सकता हूं। वह इधर उधर घूमते हुए जंगल के अंदर और गहरे पहुंच गया। तभी उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक छोटे से धारा का पानी बह रहा था। अगर मैं पानी की दिशा का पालन करूंगा, तो शायद मैं गांव तक पहुंच सकता हूं। मैं पानी के साथ साथ चलता हूं। मैं पानी के साथ साथ चलता रहा और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल आया। मेरी आंखों में खुशी और गर्व है, क्योंकि मैंने डर को मात दी है और अपने हिम्मत से रास्ता ढूंढ लिया है। गांव में मैं सबको अपनी कहानी सुनाऊंगा, और मैंने हिम्मत से काम लेना भी सीख लिया है। अर्जुन ने हिम्मत से काम दिया और समय पर अपने डर को अपने काबू में किया। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।